के बाजारों में बिकवाली का दबाव कायम है। 17,667 के आसपास इस समय ट्रेड। एक बार 160 अंकों की गिरावट इस समय, 300 पॉइंट का नुकसान मिड कैप्स पर। लेकिन जो पेन है वो निफ्टी बैंक में ही देखने को मिला है। निफ्टी बैंक 4156 तक टूटा और 4186 के आसपास, तो करीब 30 अंकों की रिकवरी आई है। लेकिन एक बहुत दबाव के साथ दरअसल आज का ट्रेड बनता दिखाई दिया है। अक्रॉस द बोर्ड आप एचडीएफसी देखें, आईसीआईसीआई, कोटक, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, दिग्गज बैंक, सरकारी बैंक, निजी बैंक, सब में प्रेशर देखने को मिला है। अच्छा, इस बीच हम कुछ देर पहले जब राजन से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा अब शॉर्ट मत करिए, एक पुल बैक आएगा। और पुल बैक में उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक एंड द लाइक्स की बात जरूर की थी। अब कुछ रिपोर्ट्स भी आने लगी है कि शायद इस समय एक अच्छा मौका है बैंकिंग स्टॉक्स में पोजीशन लेने का। सीएलएसए ने एक ऐसी रिपोर्ट निकाली है और यतिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यतिन, एग्जैक्टली सीएलएसए किस बात को लेकर इस समय अपनी राय सामने रख रहा है, क्योंकि आज फिर हमने देखा है एक और साथ कमजोरी का। बिल्कुल, और जहाँ तक कि सीएलएसए का सवाल है, ये तो खरीदारी का मूड बना रहे हैं। इनफैक्ट जो करेक्शन आया है, शायद यहाँ खरीदारी के मौके बनेंगे, ऐसा सीएलएसए का मानना है। इन्होंने बेसिकली लार्ज कैप बैंक्स के बारे में ज़्यादा बातचीत की अपने रिपोर्ट में, और इनको लगता है इंक्रीमेंटली यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड जो है बैंकों के लिए काफ़ी फेवरेबल हो चुका है। इनफैक्ट इनको लगता है कि वैल्यूएशंस कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक के काफ़ी रीजनेबल होने चले हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों बैंक्स प्राइवेट सेक्टर में उनको पसंद है। इसके अलावा इनको लगता है कि बजाज फाइनेंस छोड़ के फाइनेंशियल्स में वैल्यूएशंस जो हैं काफ़ी आकर्षक हैं। इंडसइंड बैंक में भी उनको लगता है कि यहाँ से सिक्लिकल अपटिक आपको देखने को मिलेगा। माइक्रो फाइनेंस कारोबार में भी आपको अच्छी तरीके से ग्रोथ दिखेगी इंडसइंड बैंक में। और जो नया सीईओ है उनकी नियुक्ति पे भी एक कैटलिस्ट शेयर में देखने को मिलेगा, ऐसा उनका मानना है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स हालांकि इनको लगते हैं थोड़े बहुत मॉडरेट होने चाहिए आने वाले क्वार्टर्स में, क्योंकि जिस हिसाब से नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स में हमने उछाल देखा है, शायद डिपॉजिट कॉस्ट बढ़ने के बाद यहाँ थोड़ा बहुत प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़े। और ओवरऑल बेसिस पे उनको लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड इंडियन बैंकिंग सेक्टर के लिए इम्प्रूव हुआ है और उसके साथ वैल्यूएशंस भी इम्प्रूव हुए हैं। तो कहीं ना कहीं बैंक्स में उनका जो ओवरवेट स्टांस है वो बरकरार है। ओके, तो ओवरवेट स्टांस और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दरअसल बेहतर होता हुआ इस समय, तो शायद एक मौका है लॉन्ग टर्म निवेशकों को इन स्टॉक्स को पिक करने का। बहुत बहुत शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। लेकिन आज के ट्रेड पर अगर लौटे तो क्लियरली प्रेशर पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं और हमारे जानकारों ने अपने आप को कैसे पोजीशन किया है फिर खिलाड़ी नंबर 1 में, उसका उसकी एक तस्वीर आपके सामने अब हाजिर करेंगे। तो पोर्टफोलियो में रूपक ने एक जगह खाली रखी है, एक स्टॉक जोड़ा है। अंबुजा सीमेंट शॉर्ट किया, 310 का टारगेट, 351 स्टॉप लॉस, 0.19% के रिटर्न्स इधर बन रहे हैं। फिर अगला ट्रेड आएगा आपके सामने विभोर का। ईपीएल को री इंट्रोड्यूस किया, कल प्रॉफिट बांध लिया था, आज फिर से जोड़ा है। 180 का टारगेट इनका, 158 स्टॉप लॉस है, एक जगह खाली रखी है। 0.18% ये नीचे थोड़ा सा ड्रैग कर रहा है। अब आते हैं राजन के पोर्टफोलियो पर। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक को कैरी किया है, 67 का टारगेट इनका, तेजी वाला ट्रेड है, ध्यान रहे। गुजरात फ्लोरो ये कल भी लिया था, कल आज के लिए कैरी किया, 3270 का टारगेट इनका। और ब्लू स्टार नया जोड़ा है तेजी में, 1540 के टारगेट के लिए, 1410 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। रिटर्न्स देखिए, इक्विटास 3% का प्रेशर डाल रहा है, गुजरात फ्लोरो 0.39% का दबाव डाल रहा है और ब्लू स्टार भी 0.45% इनको नीचे ही खींच रहा है। तो मुनाफे का मीटर किसके फेवर में ज़्यादा बढ़ने लगा है, अब है आपके सामने नई तस्वीर। तो 21.34% के रिटर्न्स पर विभोर, 9.34% के रिटर्न्स रूपक के और -3.5% के रिटर्न्स राजन के। तो कल और आज में अगर मार्केट घूम जाए तो राजन भी प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, क्योंकि उनका रुझान अब भी तेजी का है। लेट्स सी आज क्या मार्केट आगे आपके लिए लेकर आता है। ऑल द बेस्ट आप तीनों को आज के ट्रेड के लिए और ऑफ कोर्स कल की एक्सपायरी के लिए भी।